मित्रों, मैं हूँ दिल्ली से एस्ट्रो पूजा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि वो लोग उपाय करते करते थक जाते हैं। किसी पे राहु की दशा चल रही है, किसी पे शनि की दशा चल रही है, किसी पे केतु की दशा चल रही है, किसी पे गुरु की दशा चल रही है, किसी पे शुक्र की दशा चल रही है। देखिए, कुंडली के अंदर राहु, केतु, शनि, ये तीन जो ग्रह हैं ये पाप ग्रह होते हैं। जब जब इनकी दशा चलती है या इनकी महादशा आती है या शनि की साढ़ेसाती आती है, तो जिन लोगों के ऊपर ये दशा चल रही होती है उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। उनके बनते बनते काम रुक जाते हैं और बहुत पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर वो ज्योतिष के पास जाते हैं, बहुत सारे उपाय रेमेडी करते हैं। देखिए, उपाय रेमेडी जो आप करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपको परमानेंट किसी ग्रह की दशा आई है, जैसे कि राहु की दशा, और उसका सॉल्यूशन आपको मिले और बहुत लंबे समय तक उसका असर रहे, तब आपको किसी विद्वान पंडित जी से उनके पास जाके राहु के 18,000 मंत्रों का जाप करवाना चाहिए। केतु की दशा चल रही है तो केतु के 17,000 मंत्रों का जाप करवा के यज्ञ करवाना चाहिए। शनि की महादशा चल रही है तो शनि के 23,000 मंत्रों का जाप करवा के उसका यज्ञ करवाना चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में राहु, केतु, शनि, हर नवग्रह की पूजा का विधान है। जब आप इन पूजाओं को करवाते हैं तो भगवान का आशीर्वाद आता है, इन ग्रहों का आशीर्वाद आता है, और जो आपकी जो लाइफ में दिक्कत चल रही होती है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। समय बहुत ज़्यादा बुरा नहीं गुजरता पूजा के बाद। अगर आपके साथ मान लीजिए 90% बुरा होना है तो पूजा करवाने के बाद आपके साथ जो बुरा होगा वो 40 या 30% होगा। 60% आप कहीं ना कहीं बच जाएंगे और आपको रास्ता मिल जाएगा। कई बार पूजा बहुत ज़्यादा अगर अच्छे तरीके से हुई है तो आपको 100% रिजल्ट भी पूजा का मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो पंडित लोगों के पास जाते हैं, उनको पैसे दिए आते हैं और वो कहते हैं कि हम पीछे से आपकी पूजा कर देंगे, आप संकल्प करवा दीजिए, और बाद में पूजा का पता ही नहीं होता कि हवन हुआ है, यज्ञ हुआ है, जाप हुआ है। ये बिल्कुल भी गलत विधान है। और कई बार क्या करते हैं बहुत सारे पंडित, एक ही वेदी पे बहुत सारे लोगों का संकल्प करवा देते हैं, उसमें भी पता नहीं होता कि आप किसके नाम की पूजा कर रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने नाम की इंडिविजुअल पूजा करवाइए, अलग से पूजा करवाइए, अपने घर पे करवाइए, या किसी ज्योतिष के ऑफिस में भी करवा रहे हैं तो अपने सामने पूजा करवाइए। बशर्ते आपका जो ज्योतिष है वो बहुत ज़्यादा विश्वास वाला होना चाहिए। अगर पूजा अच्छे से हुई होगी तो आपको डेफिनेटली उस पूजा का रिजल्ट 1 महीने से लेके 1 साल के भीतर भीतर आपको उस पूजा का रिजल्ट अवश्य आएगा। और देखिए, इसका परमानेंट सॉल्यूशन होता है यज्ञ। आप जब भी किसी बुरे ग्रह की पूजा करवाते हैं, उसका यज्ञ करवाते हैं, तो उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है, 100% मिलता है। देखिए, जैसे राजा दशरथ जी थे और उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तब वो विश्वामित्र जी के पास गए थे। तब उन्होंने उनको यज्ञ बताया था, पुत्र संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ हुआ था, उसी के बाद उनको आशीर्वाद मिला था। और उस यज्ञ के बाद उनको भगवान राम, शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण जी की प्राप्ति हुई, 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में जो कहानियाँ हैं भगवानों की, समय समय पे हवन यज्ञ होते आए हैं और उनसे लोगों को लाभ मिला है। इवन हमारे जो गॉड थे जिनके हम पूजा पाठ वगैरह करते थे, वो भी जब पृथ्वी लोक पे आए तो उन्होंने भी बहुत सारे यज्ञ हवन खुद अपने हाथों से किए। तो हवन यज्ञ से एक तो करने से वातावरण दूषित होने से बचता है। सब जगह इतनी जड़ी बूटियां जो हवन यज्ञ में जो यूज़ होती है उसकी वजह से अरबों कीटाणु विषाणु मरते हैं, एक पॉजिटिव वातावरण पैदा होता है। और आपके शरीर के अंदर जो विष की मात्रा होती है, जब राहु केतु शनि की जब दशा चलती है तो हमारे शरीर में कालापन, अंदर ही अंदर विष भर जाता है। पूजा के बाद वो विष निकलना शुरू होता है और अमृत भरना शुरू होता है, जिसकी वजह से अगर आपकी लाइफ में उस दशा की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं तो वो दिक्कतें रुक जाती हैं। और देखिए, जैसे कि राहु केतु शनि की जब दशा आती है तो इसकी जो ऊर्जा है इस ग्रह की, वो इतनी ज़्यादा शरीर में आ जाती है कि उस दशा की तरंगों को, उनकी किरणों को बैलेंस करने के लिए भी पूजा करवाई जाती है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। नेक्स्ट मैं फिर किसी नए टॉपिक पे आऊँगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें।